साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज। साथियों मैं बता दूं, आज हमारी एक खास चर्चा में हमारे साथ हैं युवा नेता कांग्रेस के जीतू खटीक जी। हम जानेंगे उनसे कांग्रेस में जो हलचल मची हुई है और राहुल गांधी जी को भी लेकर कई ऐसी टिप्पणी की जा रही है। मैं बता दूं, सांसद कंगना रनौत जो कि अभिनेत्री भी हैं, उनके द्वारा एक बड़ी टिप्पणी उन पर की गई है, अशोभनीय टिप्पणी है। उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे, पूछेंगे युवा नेता से आखिर ऐसा जो शब्दों का उपयोग किया जा रहा है वो कहाँ तक सही है, और सबसे बड़ी बात है संसद में इस तरीके से अशोभनीय भाषा का उपयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है जीतू जी। क्या क्या सबसे पहले नीरज भैया मैं आपको चैनल के माध्यम से और आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने मुझे चैनल में बुलाया, स्टूडियो में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जीतू जी, कंट्रोवर्सी राहुल गांधी तक आ गई है और राहुल गांधी पे जो कि अभिनेत्री हैं कंगना रनावत और सांसद भी हैं, इस प्रकार की भाषा बोलना क्या उचित है और क्या लगता है मानसिकता क्या हो सकती है इसके पीछे? देखिए, लोकसभा में जो उन्होंने बात कही, राहुल गांधी जी को इतनी गंदी टिप्पणी की, और उस टिप्पणी को लेकर के मैं पूछना चाहता हूँ जी, आपने जो टिप्पणी करी तो आप पहले आप अपने अंदर झांक कर देखें कि आप जो मूवी आती है आपकी, तो उससे क्या युवाओं को होता है, क्या फीलिंग होती है। आप उस पर नहीं करते, आप बात अपनी राहुल गांधी करते। राहुल गांधी वो परिवार से शख्स है जिस परिवार को राहुल गांधी जी के परिवार ने बलिदान दिया, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो या वो राजीव गांधी जी हो, और देश के लिए हमेशा वो लड़े। आपने उस परिवार पर उंगली उठाई, उस परिवार पर जो गलत टिप्पणी की वो गलत है, निंदनीय है। और जो शब्द आपने कहा वो आप पे कुछ लगता है, आप अपने आप को गलिमान में जाकर देखिए, क्योंकि आपकी मानसिकता और आपकी विचारधारा बहुत गलत है। आपकी जो मूवी आती है उसमें आप कितने गंदे तरीके से आते हो, हम परिवार के साथ बैठ के आपकी मूवी नहीं देख सकते। ये स्थिति आपकी है और आप भी कभी ना कभी कोई ना कोई हाईलाइट होने के लिए विवादित बयान देती हो, कभी किसानों के लिए तो कभी महिलाओं के लिए, तो आज राहुल गांधी जी के लिए। देखा गया है कंगना रनावत हमेशा से ऐसा कहीं ना कहीं बयानबाजी में चर्चा में रही है। क्या जो खोखली राजनीति का एक उदाहरण इसको मान लें, किस प्रकार से जो बयानबाजी चल रही है? आप देखिए, आज जो स्तर इनका इतना गिर चुका है, इनको ये खुद नहीं मालूम कि हम क्या बोल रहे हैं, और मतलब इतनी निष्ठाई से राजनीति कर रहे हो, संसद में बोल रहे हो जो आगे प्रावधान है ही नहीं। संसद में मर्यादा, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां पर एक संसद है, तो उसमें अपनी मर्यादा में अपनी बात को रखना चाहिए। लेकिन ये इस तरीके से करना क्योंकि मानसिकता ठीक नहीं है, जब अपना इलाज कराएं। साथ ही मैं बता दूं, जो टिप्पणी की गई थी मैं उसका एक बार दोहराना चाहता हूँ। कंगना रनावत जो कि सांसद है, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जब आते हैं सदन में तो ऐसा लगता है कोई टपोरी आ गया हो, और उनको देखकर महिलाएं असहज हो जाती हैं, यानी जो महिला सांसद है वो असहज हो जाती हैं। ये बात उन्होंने कही थी, जिसमें देश में कई उस पर चर्चा हुई है, कई ऐसे बवाल हुए हैं। और साथ ही मैं बता दूं, इस प्रकार की टिप्पणियां करना वास्तव में किसी सांसद के लिए अशोभनीय है। और साथियों, कंगना रनावत की अगर हम बात करें तो कंगना रनावत एक जो फिल्म इंडस्ट्री से है, वो ऐसी ऐसी मूवी उन्होंने की है जहाँ पे जिस समझ ली बॉलीवुड, जहाँ नग्नता का वहाँ पे पूरा जो चलचित्र वगैरह चलते हैं, उस टाइप से पूरी जो मूवीज बनती हैं आप देखेंगे, जो परिवार के संग बच्चे भी ना देख पाए, ऐसी फिल्मों में उन्होंने काम किए हैं, रोल किए हैं। और इस प्रकार से किसी के ऊपर टिप्पणी करना कहाँ तक ये जायज है? साथियों, इस जो टिप्पणी को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा था। राहुल गांधी के चाहने वाले हैं, उन्होंने भी इस पे कई सवाल उठाए थे, टिप्पणी की थी कि इस प्रकार से एक जो सांसद है उसके खिलाफ इस तरीके से बयानबाजी कहीं ना कहीं बहुत अशोभनीय और गलत है। युवा नेता हमारे साथ हैं जीतू खटीक जी, हम उनसे जानेंगे ग्वालियर के हालातों पे और देश में बढ़ती हुई महंगाई जो कि चरम पर है, और अभी सिलेंडर की भी बहुत मारामारी हो गई थी बीच में, उसके लिए भी इन्होंने कई अभी अपने साथियों के साथ कई आंदोलन, कई प्रदर्शन भी किए हैं। क्या कुछ रहा था? सिलेंडरों का भी दौर एकदम से आ गया था। देखिए, एकदम महंगाई, सिलेंडर पर सीधा 60 रुपए बढ़ा है। उस परिस्थितियों में फिर एकदम सिलेंडर महंगा हुआ, महंगे साथ साथ ब्लैक मेलिंग चालू हुई। ब्लैक मेलिंग में 2-2 हजार रुपए के सिलेंडर ब्लैक में। आप मुझे बताओ, एक जो मध्यम परिवार का, एक गरीब परिवार का जो व्यक्ति है, वो 1-1 रुपया कैसे कमाता है, मेहनत करके कैसे जुड़ता है। आपने उस गरीब परिवार की कमर को तोड़ के रख दिया।
इतनी महंगाई को लेकर के, और सिलेंडर के लिए एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार का व्यक्ति लाइनों में लगा। आप निंदनीय वाली बात है कि आप मोदी जी आपके सरकार में, जब मैं कहना चाहता था जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब 1 रुपये बढ़ता था तो यही बीजेपी के सांसद बने बैठे हैं, यही मंत्री जी, यही स्मृति ईरानी जी तो दिल्ली में एक बहुत बड़े बड़े आंदोलन करते थे। 1 रुपये बढ़ता था जब कांग्रेस की सरकार में, तो चूल्हे चकियां लेकर के सड़क पे आना। और बीजेपी की हमारी जो महिला मोर्चा है, हमारी, मैं उनको सम्मान देता हूँ क्योंकि हमारे कांग्रेस में जो संस्कार दिए हैं तो महिलाओं के सम्मान और के साथ उनको सम्मान देना चाहिए। तो वो हमारी बहनें हैं, तो वो भी चूल्हा चक्के लेके रोड पे आती थी, गलियों में जाती थी, घर घर जाती थी, थाली भी बजाती थी, लोटे भी बजाती थी और चूल्हे पे रोटी भी बनाती थी। तो मैं उन बहनों से पूछना चाहता हूँ, आज उन गरीबों की आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे? उस टाइम पर आप गरीबों की आवाज बनी थी, लेकिन इस महंगाई के दौर पे आपको भी आवाज उठाना चाहिए। क्या लगता है इतने प्रदर्शन आपने अभी ग्वालियर में भी किए हैं और जो कांग्रेस पूरी पार्टी है उसके नेतृत्व में जो कार्यक्रम रहा है, क्या जो सरकार बीजेपी की है 15 साल लगभग हो गए सेंट्रल में, कुछ बदलाव भी ऐसा लग रहा है? इतना हो के भी जनता कुछ परिवर्तन नहीं कर रही है? देखिए, जनता पूरा मूड बना चुकी है, जनता हर बार मूड बनाती है, लेकिन इनकी नीतियों से जनता हमेशा संघर्ष करती है। कांग्रेस की सरकार है कि जो कांग्रेस की सरकार में 70 साल में महंगाई नहीं बढ़ी, वो उन्होंने 15 साल के अंदर बढ़ा दी, ठीक है। और कांग्रेस का जनता चाहती है कांग्रेस आए, लेकिन इनकी जो ईवीएम का इतना बड़ा घोटाला चला, इसमें सारी गड़बड़ी के माध्यम से कई घोटाले सामने आए, फिर उनको दबा दिया गया। हम कहते हैं कि एक बार ईवीएम की जगह आप बैलेट पेपर पर चुनाव करा लें, आप दूध कर दो तो पानी का पानी सामने आ जाएगा कि सच्चाई कहाँ तक है। क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी इस बार पूरे बहुमत से सत्ता में आएगी या फिर उसी प्रकार से फिर दोबारा से हार का? कांग्रेस बिल्कुल सत्ता में आएगी, जनता का मूल है, जनता का सहयोग है, क्योंकि इनकी कथनी और नीति से जनता परेशान हो चुकी है, महंगाई से परेशान हो चुकी है, इनकी कमर टूट चुकी है जनता की। लेकिन जनता मुद्दे भी उठा रही है और वो संघर्ष भी कर रही है। मैं उस परिवार को देखना चाहता हूँ जो बेचारा सुबह से शाम तक, या वो ठेले चलाने वाला व्यक्ति हो या मजदूर करने वाला व्यक्ति हो, तो आप देखो बेचारा एक व्यक्ति 200, 400, 500 रुपए छुपा के ला रहा हो, एक परिवार का खर्चा कैसे चलाएगा? मैं बीजेपी के नेताओं से पूछता हूँ, क्योंकि गर्दन इतनी मोटी हो गई भ्रष्टाचार कर करके, गर्दन भी नहीं घूमती। साथियों, मैं बता दूं आपको, जो महंगाई का मुद्दा है वास्तव में बड़ा मुद्दा है और महंगाई काफी बड़ी भी है। जो सिलेंडर 450 का मिलता था वो आज 1100 का मिल रहा है। पेट्रोल जो उस समय 45 या 60 रुपए की मिलती थी वो आज 110 से 120 रुपए लीटर मिल रही है। और कहीं ना कहीं इससे जो आम आदमी है वो तो त्रस्त है ही, उसका जीवन यापन किस स्थिति में हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप सब जानते हैं। और साथियों, अगली बार हम कोई नए मेहमान के साथ चर्चा में आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।